आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई देखो, आज बात करेंगे हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी पेडोलॉजी। तो इसमें क्वेश्चन है, और देखो बाल मनोविज्ञान जो आपका एग्जाम है, सी टेट, एस टेट, रीट, सुपर टेट, टेट, जितने भी मतलब जो KVS है या कोई भी एग्जाम है, तो जितने भी टीचर से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें सब में पूछा जाता है। तो जो इस क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 2 दिन से मैं सो नहीं पाया। आपका एक प्यार है और लोगों के काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर जो चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके आओ और पेडोलॉजी को लेके आओ। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी क्लास है। आप सारे वे आए हुए क्वेश्चन लिए हैं मैंने, अच्छे से समझते हुए चलना और नोट डाउन करते हुए चलना। मेरा इतना विश्वास है, यदि इस क्लास को कर लोगे आपके 90% क्वेश्चन जो सही हो जाएंगे। आपके साइकोलॉजी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कोई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज़, कमेंट द कमेंट सेक्शन, और अपनी जो राय बताएं कैसी लगी क्लास। तो फर्स्ट है हमारा अधिगम जो अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है हमारा समानता सिद्धांत को, बी ऑप्शन है हमारा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है हमारा औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर में एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का जो अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कैसे कहते हैं? जैसे मानव भाग है, कोई एक भाग में कोई जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, मान लीजिए सपोज करो हम हाथ की कोई प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोई या योगा करा रहे हैं, तो उसके दूसरे भाग में जो वो हो जाना, मतलब एक ट्रांसफर हो जाना, तो उसके लिए बोल रहा है। तो उसको क्या क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर अंतरण, बी हमारा जो क्षैतिज जो अंतरण, और बी सी हमारा जो द्विपार्श्विक जो अंतरण, और ई डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा जो इज द करेक्ट आंसर है, द्विपार्श्विक जो अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो अपना संयम बनाए रखें बिल्कुल। तो क्लास जो है, जिसको पास करना है, जिसको एग्जाम क्रैक करना, पूरे अंत तक देखेगा, लड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा भाई। देखो बिना लड़े कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जो दृढ़ निश्चय के साथ। फ्राइड के अनुसार जो कथन दिए हुए हैं, ये हमारा ए ऑप्शन है हमारा ग्रहण या सीखे गए तथ्यों के सुधारण करने के लिए पुनः स्मरण करने की जो असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा जो विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय परिवर्तन करने के लिए किसी भी पूर्व अनुमान को स्मरण करने या उससे पहले सीखी गई किसी क्रिया को करने को असफलता है। सी हमारा जो विस्मरण की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को जो स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाती है। जो हम मतलब बोल जाते हैं अच्छी चीजें होती हैं, उसमें देखो कुछ हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं, तो उन नेगेटिव पॉइंट को जो हमारा जो भूलना, उसको विस्मरण कहते हैं। इस तरह से ये फ्राइड के अनुसार जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो ये सारी जो उसके जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार आती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना इनको, जो उन्होंने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग लेना। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ए ऑप्शन हमारा 120 से अधिक, बी ऑप्शन हमारा जो 85 से कम, सी ऑप्शन हमारा 120 से कम, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, 85 से कम होती है जो सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े जितने बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन बालकों के जो समेकित शिक्षा दी जाती है उनके लिए उन शिक्षकों को किस क्षेत्र से प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन बच्चों को जो समेकित शिक्षा दी जाती है उनके टीचर के लिए बोलते हैं, तो किस क्षेत्र में उनको जो भाई जो प्रशिक्षित करना चाहिए, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के बारे में, बी ऑप्शन हमारा व्याख्यान विधि द्वारा, सी ऑप्शन हमारा क्रियात्मक के साथ शिक्षण, डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करके उनको शिक्षण देने की बात है, इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है, तो ए ऑप्शन है हमारा जो अवधि, बी ऑप्शन है हमारा नवीनता, सी ऑप्शन है हमारा जो रुचि, डी ऑप्शन है हमारा जो आकार। तो रुचि इज द करेक्ट आंसर है। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए जो आंतरिक दशा वो रुचि है, जो इंटरेस्ट है भाई। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो हमें जो ध्यान होगा उसमें, तो उसमें ध्यान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जोन ऑफ द जो प्रोक्सिमल्स डेवलपमेंट JDP का जो पर्यटन दिया गया, तो किसने दिया? ए हमारा वेंटुरा द्वारा, बी हमारा जो पियाजे द्वारा, सी हमारा स्कैनर द्वारा, डी हमारा जो वाग्सोस्की द्वारा। तो इसमें वाग्सोस्की, डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, समस्या समाधान का प्रतिमान है जिसके जो तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किस विद्वान का है? ए हमारा स्किनर का, बी ऑप्शन है हमारा स्टैनले ग्रे का, सी ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक का,
डी ऑप्शन है हमारा क्रो का। तो इसमें बी जो स्टेनले ग्रे इज द करेक्ट आंसर है भाई। भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो बहुत मेहनत लगी है, 2 दिन से सो नहीं पाया आपके लिए, इसलिए देखो तब ये मन लगता है जब देखो ज्यादा से ज्यादा भाई देखो आपकी प्रतिक्रिया आती है तो अच्छा लगता है। तो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निगात्मक जो तर्कन से संबंध है, तर्कना से में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? ए हमारा जो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, बी हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, सी हमारा जो ज्ञान की जो सक्रिय निर्माण और जो पूर्ण निर्माण, डी ऑप्शन है हमारा जो अन्वेषण, सीखना और स्वतः जो खोजपूरक संबंधी पत्तियां। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है, सामान्य से विशिष्ट और तर्कना। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण में जो पंच दिए जो प्रणाली का जो प्रतिमान किस विद्वान ने किया है? ए हमारा अरस्तु ने, बी हमारा रूसो ने, सी हमारा हर्बर्ट ने, डी हमारा प्लूटो ने। तो इसमें सी हर्बर्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण के जो स्थानांतरण के सिद्धांत के जो अंतर्गत आने वाले सामान्यकरण सिद्धांत का प्रतिबंध किसने किया? ए हमारा प्रोफेसर जो थॉमसन ने, बी हमारा जो प्रोफेसर जो गैरेट ने, सी हमारा जो चार्ल्स वुड ने, डी हमारा जो प्रोफेसर हंसराज भाटिया ने। तो इसमें चार्ल्स वुड इज द करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कुछ बच्चे सामाजिक अंतक्रियाओं में जो अयोग्यता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और एकांत में रहने के लिए अभ्यास होते हैं, ऐसे बच्चों की जो पीड़ित कहा जा सकते हैं। तो काय से पीड़ित होते हैं भाई? जो भाई अलग रहते हैं, सामाजिक जो मतलब क्रियाओं में उनमें भी जितने भी पार्टिसिपेट नहीं करते और एकांत में रहना पसंद करते हैं अपनी दुनिया में मस्त, तो उसको बोलते हैं ओटिज्म कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा डिसलेक्सिया, सी हमारा जो डिस्ग्रेफिया, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए इज हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण एक जो पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को व्यवहार और अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह कथन है किसका? ए ऑप्शन हमारा गेज का, बी ऑप्शन हमारा जो मैरिसन का, सी ऑप्शन हमारा डॉक्टर केपी पांडे का, डी ऑप्शन हमारा जो राधाकृष्णन का। तो ये हमारा गेज इज द करेक्ट आंसर है। देखो आया हुआ क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, मौखिक संवाद जो बच्चों के अपने आप से करते हैं उन्हें जो जो वाग्बोधसी क्या कहते हैं? तो ए हमारा जो भ्रांत वार्ता, बी ऑप्शन हमारा जो समस्या वार्ता, सी ऑप्शन हमारा जो अहंकार जो अहम केंद्रित वार्ता, डी हमारा व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, जो सृजनात्मक मौलिक परिणामों में व्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ए हमारा क्रो का, बी ऑप्शन हमारा जो कोल एंड ब्रूस का, सी ऑप्शन हमारा फादर जो कॉमिक जो बुल्के का, डी ऑप्शन हमारा जेम्स ड्रेवर का। तो ए हमारा जो क्रो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 16 हमारा, हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो ए हमारा जो बहु प्रतिक्रिया का, बी ऑप्शन हमारा जो आत्मीकरण का नियम, सी ऑप्शन हमारा जो संतोष का नियम, डी ऑप्शन हमारा जो आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें डी आंशिक क्रिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 17। भाई देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर और करते ना, देखो कहने की जरूरत ना पड़े, प्लीज इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट। तो डीवी के अनुसार जो तर्क के सोपान है, ए हमारा 2, बी हमारा जो 3, सी हमारा 4, डी हमारा 5। तो डी 5 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के से हुई है, किससे हुई है? तो ए ऑप्शन है हमारा मी धातु से, बी ऑप्शन हमारा मोट धातु से, सी ऑप्शन हमारा मोटम धातु से, डी ऑप्शन हमारा जो मोम धातु से। तो सी हमारा मोटम धातु इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्जित ज्ञान के स्थायी बनाने के लिए जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना संभव है वह है कौन सा है भाई? ए ऑप्शन हमारा आवर्ती का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, सी ऑप्शन हमारा नियोजन का सिद्धांत, डी ऑप्शन हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो इसमें ए हमारा आवर्ती का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काम प्रवृत्ति की जो न्यूनतम पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? ए हमारा शैशवावस्था में, बी ऑप्शन हमारा जो शाल्यावस्था में जो बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन हमारा जो किशोरावस्था में, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी हमारा बाल्यावस्था इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 21 है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन को तैयारी करता है, यह मत है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये हमारा ए हमारा रोस का, बी हमारा थॉर्नडाइक का, सी हमारा जो कार्ल ग्रूस का और डी हमारा पियाजे का। तो इसमें जो थॉर्नडाइक जो ला के आएंगे तो कार्ल ग्रूस इज द करेक्ट आंसर है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 22 है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में कितना होता है? हमारा जो 85%, बी ऑप्शन हमारा जो 90%, सी ऑप्शन है हमारा जो 95%, डी ऑप्शन हमारा 46%। ये हमारा सबसे ज्यादा होता है 95%। देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, जो बच्चों का माइंड होता है ना लगभग जो 8th 9th क्लास तक,
वो बेस्ट होता है, वो कभी नहीं थकता, और उसमें कुछ भी डालोगे, कुछ भी, जिस तरह से कच्चे कुमार जो घड़ा होता है ना उसकी तरह होता है मिट्टी की तरह, जैसा बनाना रूप देना चाहोगे वैसा दे देते हैं। तो ये बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम ये भी यार ये हो जाएगा कि भाई ज्यादा हो जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं है, इसमें जितना कर सकते हो और अच्छा बेस्ट होता है, सही बताओ, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट है भाई 23 हमारा जो परिपाक काल होता है 6 से 9 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, सी हमारा जो है 9 से 12 वर्ष, डी हमारा जो 12 वर्ष, तो 9 से 12 वर्ष इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु जो स्थायित्व को प्रस्तुत करता है? ए हमारा जो संवेदी प्रेरक चरण को, बी हमारा जो पूर्व जो संक्रियात्मक चरण को, सी हमारा मूल संक्रियात्मक चरण को, डी ऑप्शन हमारा जो औपचारिक संक्रियात्मक चरण को, तो ए हमारा जो संवेदी प्रेरक चरण इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? ए हमारा नैतिक यथार्थवाद, बी हमारा जो नैतिक दुविधा, सी ऑप्शन हमारा सहयोग की जो नैतिकता, डी ऑप्शन हमारा नैतिक तर्कना, तो नैतिक तर्कना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा जो वाग्दोस्की के सिद्धांत के जो विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए हमारा सामाजिक की, बी ऑप्शन हमारा जो सांस्कृतिक, सी ऑप्शन हमारा जो जैविक की, डी ऑप्शन हमारा भाषाई, तो इसमें सी हमारा जो जैविक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई which is the following the stage of the involves which is the infants of things with the eyes and the ears and heads, तो ये हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, बी ऑप्शन हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी हमारा जो सेंसरी जो मोटर स्टेज, डी ऑप्शन हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 है भाई अधिगम सिद्धांत में जो इसके फोल्डिंग संकेत करता है? ए ऑप्शन हमारा जो अनुरूपित पर जो शिक्षण को, बी ऑप्शन हमारा जो पूर्व अधिगम के जो पूर्णावर्ती को, सी ऑप्शन हमारा जो वयस्कों द्वारा जो अधिगम के स्थायी जो सहायता करना, डी ऑप्शन हमारा जो छात्रों द्वारा दिए गए गलती कार्यों को पता लगाना, तो सी इज द करेक्ट आंसर है वयस्कों द्वारा अधिगम में स्थायी जो अस्थायी सहायता करना। नेक्स्ट 29 है भाई जेड पीडी के अनुसार जो बताया गया है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? ए हमारा विकास का जो वर्तमान स्तर क्या है, बी हमारा जो है विकास का जो संभावित स्तर, सी ऑप्शन हमारा जो क्षमता का स्तर, डी ऑप्शन हमारा संज्ञानात्मक स्तर, तो ये हमारा विकास का स्तर इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पियाजे के अनुसार जो विकासात्मक जो सिद्धांत के जो परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास के जो समुचित रूप को प्रकट करता है? तो ये देखो जो आरेख दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए, इनको बताना है कौन सा ठीक है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये डेवलपमेंट और एज के बीच में जो ग्राफ है, तो इसमें देखो डेवलपमेंट इस तरह से ग्रो कर रहा है, फिर ये देखो इस तरह से यहाँ देखो इस तरह से, ये इस तरह से, फिर और यहाँ पे ये जो बी ये सी है, जो सी हमारा डेवलपमेंट और स्टेज में फिर ऐसे नीचे, और फिर यहाँ दोनों के बीच में एक जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो डेवलपमेंट स्टेज, तो ये हमारा एज द करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, तो डेवलपमेंट स्टेज में जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है कि क्या है? ए हमारा जो निरोग्य बच्चों को शामिल करती है, बी हमारा जो शारीरिक और बौद्धिक सामाजिक परिभाषा जो भाषिक या अन्य सेवा योग्यता स्थितियों को ध्यान देने व बगैर बच्चों को शामिल करती है, सी ऑप्शन हमारा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, डी ऑप्शन हमारा जो केवल बालिका को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता को बल देती है, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, जो उनकी जो शारीरिक बौद्धिक और सामाजिक भाषिक और अन्य विभिन्न प्रकार की स्थितियों को ध्यान देने के लिए बच्चों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है समावेशी शिक्षा जो शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए हमारा बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी ऑप्शन हमारा जो विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की जो क्षमताओं का ज्ञान, डी ऑप्शन हमारे जो सामाजिक शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा सीखने की प्रक्रिया एक जो प्रमुख विशेष पठार है उसे इस अवधि को बताते हैं कि जब सीखने की प्रक्रिया कई उन्नति नहीं होती तो यह कहा जाता है। तो यह ए हमारा स्किनर ने, बी हमारा जो गेट्स और अन्य ने, सी ऑप्शन है हमारा जो होलिंगर वर्थ ने, डी ऑप्शन है हमारा जो रोस ने, तो रोस इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, यह बात किसका उदाहरण है? ए हमारा जो औचित्य स्थापन का, बी हमारा जो प्रक्षेपण का, सी ऑप्शन है हमारा दोष युक्ति का, डी ऑप्शन हमारा पहचान का, तो बी हमारा प्रक्षेपण इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कौशल सीखने की अवस्था है, तो ए हमारा जो ए ऑप्शन हमारा यथार्थता,
बी ऑप्शन हमारा कल्पनाशीलता, जो कौशल सीखते हैं, कुछ भी जो स्किल सीखते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा सी हमारा समन्वय के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा जो अनुकरण, तो हमारे अनुकरण से सीखते हैं उसके द्वारा, किसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, मानसिक आयु के प्राप्ति में सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ए ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक ने, बी ऑप्शन हमारा गिलफोर्ड ने, सी ऑप्शन हमारा स्पीयरमैन ने, डी ऑप्शन हमारे जो बिनी और साइमन ने। तो बिनी साइमन इज द करेक्ट आंसर है, जो एज से रिलेटेड जो इन्होंने प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, सहस्वावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो ए ऑप्शन जो सहस्वावस्था में जो शिक्षण विधि होती है तो हमारा मोंटेसोरी विधि, बी ऑप्शन हमारा खेल विधि, सी ऑप्शन हमारा किंडरगार्टन विधि, डी ऑप्शन हमारे इनमें से ये सभी। तो इसमें से सारी जो ये हमारी सहस्वावस्था की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कम लंबाई वाली लड़की की जो ऊंचाई एड़ी का सैंडल पहनना जो प्रतिरक्षण है, तो क्या है हमारा? ए हमारा जो युक्तिकरण, बी ऑप्शन हमारा जो क्षतिपूर्ति, सी ऑप्शन हमारा दमन का, डी ऑप्शन हमारे प्रक्षेपण का। तो क्षतिपूर्ति इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ए हमारा अंतर्दर्शन, बी हमारा जो बहिर्दर्शन, सी ऑप्शन हमारा जो अवलोकन, डी ऑप्शन हमारा जो प्रयोगीकरण। तो इसमें अंतर्दर्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन से जो प्रेरकों का वर्गीकरण जो गैरेट द्वारा किया गया? ए हमारा जन्मजात जो स्वाभाविक और सामाजिक, बी ऑप्शन हमारा जो कृत्रिम जो और दैहिक और सामाजिक, सी ऑप्शन हमारा मनोवैज्ञानिक सामाजिक और स्वाभाविक, डी ऑप्शन है हमारा जो दैहिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो डी हमारा दैहिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा किस मनोवैज्ञानिक को शारीरिक क्रिया जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ए हमारा तो जोरोम ब्रूनर ने को, बी ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक को, सी ऑप्शन हमारा टालमैन को, डी ऑप्शन हमारा जो इवान जो पेट्रोविच जो पेवलोव को। तो डी है हमारा इवान पेट्रोविच पेवलोव इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, एनिमल्स इंटेलिजेंस के लिए शोध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था? ए हमारा पेवलोव द्वारा, बी ऑप्शन हमारा जो थॉर्नडाइक द्वारा, सी ऑप्शन हमारा जो स्किनर द्वारा, डी ऑप्शन हमारा जो टोलमैन द्वारा। तो इसमें थॉर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ, तो ये कब हुआ? 1924 में, बी ऑप्शन हमारा 1927 में, सी ऑप्शन हमारा 1922 में, डी ऑप्शन हमारा 1920 में। तो 1922 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है? ए हमारा थॉर्नडाइक की, बी ऑप्शन हमारा जो मैकडूडल की, सी ऑप्शन हमारा जो बर्गिंघम की, सी डी ऑप्शन हमारा टर्मन की। तो टर्मन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह किसका मत है कि 2 वर्ष के तक के बच्चे जो संवेदी पेशीय विकास की अवस्था में होते हैं? तो ए हमारा होलॉक का, बी ऑप्शन हमारा थॉमसन का, सी ऑप्शन हमारा जो एरिक्सन का, और डी हमारा जो जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे इज द करेक्ट आंसर है। तो 2 वर्ष के बच्चे जो संवेदी पेशीय की जो विकास की अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है हमारा जो एस प्रकार का जो अनुबंधन होता है, बी ऑप्शन हमारा होता है आर प्रकार का अनुबंधन होता है, सी हमारा जो ए प्रकार का अनुबंधन होता है, डी हमारा जो ओ प्रकार का अनुबंधन होता है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, आर प्रकार का अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, जन्म के समय जो कौन सी संवेदना सबसे कम कार्य करती है? ए हमारा स्पर्श, बी ऑप्शन हमारा जो स्वाद का, सी ऑप्शन हमारा सूंघना, डी ऑप्शन हमारा दृष्टि। तो सी हमारा सूंघना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जो संप्रेषण के घटक हैं कौन कौन से होते हैं संप्रेषण के? ए हमारा जो प्रेषक, बी ऑप्शन हमारा जो संदेश, सी ऑप्शन हमारा गिराई, डी ऑप्शन हमारे सभी। तो इसमें से सभी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है हमारा जो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, बी ऑप्शन हमारे मूर्त से अमूर्त की ओर, सी ऑप्शन हमारे अनिश्चित से अनिश्चित की ओर, और डी हमारा जो सरल से जटिल की ओर। तो इसे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर जो आधारित शिक्षण सूत्र है? ए हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन हमारा जो मूर्त से अमूर्त की ओर, सी ऑप्शन हमारा जो निश्चित से अनिश्चित की ओर, और डी ऑप्शन हमारे पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश इज द करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही जो नए ज्ञान से आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र को संकेत करता है? ए हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन हमारा जो पूर्ण से अंश की ओर, सी ऑप्शन हमारे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी ऑप्शन हमारा सरल से कठिन की ओर। तो ए हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जो विशेषता होती है? ए ऑप्शन हमारा जो गर्भावस्था की,
बी ऑप्शन है हमारा जो बाल्यावस्था की, सी ऑप्शन है हमारा जो किशोरावस्था की, डी ऑप्शन है हमारा जो शैशवावस्था की। तो इसमें सी हमारा जो किशोरावस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, जो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ए हमारा सामाजिक बुद्धि से, बी ऑप्शन हमारा जो संवेगात्मक बुद्धि से, सी ऑप्शन हमारा जो आध्यात्मिक बुद्धि से, डी ऑप्शन हमारा जो सामान्य बुद्धि से। तो इसमें बी हमारा संवेगात्मक बुद्धि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है भाई, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? ये बुद्धि, ए ऑप्शन हमारा जो बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये बी ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, डी ऑप्शन हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ये डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर भाई 54 हो गया। 55 है, टोली की आयु कहते हैं? तो ए हमारा किशोरावस्था को, बी ऑप्शन हमारा जो बाल्यावस्था को, सी ऑप्शन हमारा जो शैशवावस्था को, डी हमारा जो युवावस्था को। तो बाल्यावस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, लेव जो वागोस्की के अनुसार अधिगम है? ए हमारा जो ए निश्चित गतिविधि है, बी ऑप्शन हमारा अनुबंधन गतिविधि है, सी ऑप्शन हमारा एक सामाजिक गतिविधि है, डी ऑप्शन हमारा जो व्यक्तिगत गतिविधि है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, एक सामाजिक गतिविधि है भाई लेव ये जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, वह अवधि जो व्यस्तक में संक्रमण की पहल कर सकती है उसे कहते हैं? तो ए हमारा जो पूर्व क्रियात्मक अवधि, बी ऑप्शन हमारा जो बाल्यावस्था की जो समर्पित, सी ऑप्शन हमारा किशोरावस्था, डी ऑप्शन हमारा जो मध्य बाल्यावस्था। तो इसमें सी हमारा किशोरावस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक अधिनियम को जो प्राथमिक नियमों को शामिल नहीं है? ए हमारा अभ्यास का, बी ऑप्शन हमारा जो प्रभाव का, सी ऑप्शन हमारा जो सहचार्यात्मक जो स्थानांतरण का नियम, डी ऑप्शन हमारा तत्परता का नियम। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई, समावेशीकरण की सफलता का आवश्यक है? तो ए ऑप्शन हमारा जो अभिभावकों की भागीदारी ना होना, बी ऑप्शन हमारा अलगाव, सी ऑप्शन हमारा जो क्षमता और जो निर्माण का भाव, और डी ऑप्शन हमारा संवेदनशीलता। तो सेंसिटिविटी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सूक्ष्म जो शिक्षण चक्र का प्रथम होता है? ए हमारा जो ऑप्शन है हमारा शिक्षण, बी ऑप्शन हमारा योजना बनाना, सी ऑप्शन हमारा जो प्रतिष्ठित, और डी ऑप्शन हमारा प्रस्तावना। तो इसमें योजना बनाना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, खिलौने जो पहनावे की वस्तुएं जो घरेलू सामग्री है व्यवसाय में रंगों को जो विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करने का क्या प्रदर्शित करता है? ए हमारा जेंडर सिद्धांत को, बी ऑप्शन हमारा जेंडर जो प्रासंगिकता को, सी ऑप्शन हमारा जो विकास जेंडर पहचान को, डी ऑप्शन हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को। तो जेंडर रूढ़िवादिता इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक प्रारंभिक कक्षा के एक बच्चे अपने साथ जो अनुभवी लाती है तो क्या लाती है? ए हमारा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा उन पर शामिल कर उसको संचय करना चाहिए, सी ऑप्शन हमारा जो अस्वीकार कर देना चाहिए, डी ऑप्शन हमारा उपेक्षा करनी चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित जो संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी जो वकालत करता है? ए हमारा जो पृथक्करण का, बी ऑप्शन हमारा जो मुख्य धारा शिक्षण का, सी ऑप्शन हमारा एकीकृत शिक्षा का, डी ऑप्शन हमारा जो समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस सन में हुई थी? ए हमारा 1944 में, बी ऑप्शन हमारा 1947 में, डी ऑप्शन हमारा 1952 में, और डी हमारा जो 1955 में। तो 1947 द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 2 वर्ष के दौरान सभी संवेगों का विकास हो जाता है? ये हमारा वर्जेज के अनुसार। तो करेक्ट आंसर है। तो निम्नलिखित पुस्तक और लेखक बता देता हूँ इसके बारे में। जो आउटलाइन फिजियोलॉजी तो विलियम मैकडोडल, जो एम्पिरिसिज्म जो जॉन लॉक, जो इमिली रूसो, प्रिंसिपल ऑफ द जो साइकोलॉजी विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियर और जो क्लॉक हॉल, और पेडोलॉजिकल जो सिमिलरिटी जो स्टेन हल, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्लॉक हल। तो इनकी पूछी जाती है, मैं ये तभी बता रहा हूँ। पर्पज ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनिज्म तो टॉम बैन, द बिहेवियर और ऑर्गेनिज्म स्किनर, फिनोमिना जो मैक्स वर्दीमर, जो प्रोडक्शंस थिंकिंग जो मैक्स वर्दीमर, प्रिंसिपल ऑफ द गेस्टोल्ड जो कोफा का फिलोजी, और जो गेस्टल्ट जो साइकोलॉजी हमारा कोलर का, और फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ द लर्निंग जो कुर्ट वेलिन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है भाई, अवस्था मस्तिष्क के अनुसार मस्तिष्क न होकर जो संपूर्ण मस्तिष्क की क्रिया होती है? ये हमारा जो वेंटिलन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, पियाजे के अनुसार किस विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के अनुसार बच्चा सबसे अधिक सीखता है? तो बी हमारा इंद्रियों का प्रयोग करना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमूर्त क्रियात्मक जो बालक में है तो ये इसमें जो सारी चीजें होती हैं, देखो ये प्रभाव का चिंतन लगता है, समस्या का समाधान, और जो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, संवेग चेतना का जो है अवस्था है जिसके साथ जो
रोगात्मक जो तत्व की प्रधानता रहती है यह है। क्रोस का भी कथन है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस जो सुजान शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो जो गाल्टन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वन नांद रोगी किस रंग से अंतर नहीं करता? तो ये हमारा लाल और हरा में नहीं करता, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो पाइथन जो सेटावंश किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 73, अधिगम और जो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन यह किसके द्वारा? तो गेट्स और अन्य का नियम है। क्वेश्चन नंबर 74, जो चीन अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो टोलमैन ने। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, जो मिथ्या परिपक्वता को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, मनोवैज्ञानिक विकास से सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो एरिक्सन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, जो वातावरण में सबसे बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को आरंभ करने से पहले प्रभावित करते हैं, यह परिभाषा है? तो वर्डवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 78 है, मूल परिवर्तकों 14 प्रकार की विकृतियां होती हैं? तो मैकडूगल की। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, जो मैकडूगल के अनुसार समूह संवेग होते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 80, वातावरण को बाहरी तत्व होते हैं जिन्हें बाहरी कहा जाता है? तो रोस्को। क्वेश्चन 81 है, डिसलेक्सिया संबंधित है? तो ये पठन विकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वस्तु की अपेक्षा वस्तु की चेतना पर केंद्रित अवधारणा है, यह कथन है? तो डोम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 83 में टेट परीक्षण किसका मापा जाता है? तो व्यक्तित्व का नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है मेरा, एंडोलसन शब्द की जो एंडोलसिन बना होता है यह है हमारे परिपक्वता की ओर बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, किशोर अवस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन यह है हमारा? तो केल पैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 86 है, मापन द्वारा करने व्यक्ति को प्रत्येक पहलू विभिन्नता का अंश है? तो स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 87 है, गार्डन से 7 जो अभियोजनता के अधिगम निर्धारण किया जाता है कौन सा सही है? तो इसमें जो भावात्मक अभियोजनता इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, वुडवर्थ का जो विचार है जो व्यक्ति की उत्तेजना दशा है? तो संवेग। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा, जो मूल प्रवृत्ति जो संगति से संबंधित संवेग है? तो करुण और दुख का। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, जीव सांख्यिकी का नियम प्रतिपादन किया? तो गाल्टन ने। और जो क्वेश्चन नंबर जो 81 है, उपयोग और उपयोग में होने वाली थॉर्नडाइक द्वारा कहा जाता है अभ्यास के अंतर्गत। ये देखो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और